तो है फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं राजू चौक सभी दोस्त, जहां पर हम लोग टेम्पो पकड़ के निकल पड़ेंगे गुड़गांव रेलवे स्टेशन की ओर। तो कुछ ही देर में हम लोग टेम्पो पकड़ के निकल पड़ते हैं गुड़गांव रेलवे स्टेशन की ओर, जहां हम लोग गुड़गांव रेलवे स्टेशन से हम लोग रेवाड़ी तक जाएंगे, रेवाड़ी से फिर रिंगस तक जाएंगे। रिंगस पहुंचने के बाद हम लोग कुछ दूर तो पैदल चलना पड़ेगा और फिर हम लोग खाटू श्याम मंदिर तक पहुंच जाएंगे। बोले जय श्री खाटू श्याम। तो हम लोग उतर जाते हैं। फिर टेम्पो से उतरने के बाद हम लोग कुछ ही देर में पैदल चलने के बाद हम लोग रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे भीड़ होती है और बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं जो खाटू श्याम जाने के लिए तैयार होते हैं। तो कुछ देर वेट करने के बाद हम ट्रेन में चढ़ के आ जाते हैं रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की ओर। तो रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर आने के बाद हम लोग सभी दोस्त एक जगह इकट्ठा होते हैं और ट्रेन का वेट करते हैं कि ट्रेन कब तक ले आएगी। तो मुंह हाथ धो धा के हम लोग फ्रेश हो जाते हैं और 1 घंटा हम लोग का ट्रेन वेटिंग था। तो 1 घंटा तक हम लोग स्टेशन तक ही इधर उधर घूमते हुए कुछ खाना वाना नाश्ता वास्ता करके बैठ जाते हैं एक जगह, जब तक ले ट्रेन नहीं आता है। तो मेरा एक दोस्त उसी टाइम टिकट विकट कटा के रेडी रहता है और टिकट कटाने के बाद फिर हम लोग रिंगस के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो कुछ ही देर हम लोग ट्रेन में बैठने के बाद फिर रिंगस आ जाते हैं। तो वहाँ पर भी देखते हैं कि बहुत सारे भीड़ होती है, जो ये ट्रेन आगे फिर रिंगस से फिर रिटर्न जाएगा रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से फिर गुड़गांव रेलवे स्टेशन की ओर। तो हम लोग फिर रिंगस रेलवे स्टेशन सारे दोस्त उतर जाते हैं और एकजुट होकर के हम लोग नीचे के रास्ते से चल पड़ते हैं रेलवे स्टेशन के आउट ऑफ एरिया, जहाँ रेलवे स्टेशन का बाहर एरिया होता है खाटू श्याम रास्ता जाने का। तो हम लोग कुछ ही देर के बाद पैदल चलने के बाद हम लोग चल आते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर एरिया पे। तो हम लोग चलते चलते फिर हम लोग को पता चला कि अरे यार, हम लोग को बस या टेम्पो पकड़ना पड़ेगा खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए। तो हम लोग रिंगस रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंच जाते हैं और आपस में बातचीत करने के बाद हम लोग फिर फिक्स होता है कि जाना किससे होता है। तो बस से नहीं, हम लोग टेम्पो से जाने का विचार होता है। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक जलकुंड मंदिर होता है, निशान हवा मंदिर, जलकुंड हवा मंदिर कुछ। तो हम लोग फिर टेम्पो एक पकड़ लेते हैं और टेम्पो में बैठने के बाद हम लोग चल देते हैं सारे दोस्त खाटू श्याम मंदिर की ओर। तभी देखते हैं बहुत सारे श्रद्धालु हाथ में झंडा लिए और पैर में बिना चप्पल पहने हुए आ जाते हैं खाटू श्याम मंदिर की ओर। हम लोग भी टेम्पो से उतरने के बाद आ जाते हैं सारे दोस्त खाटू श्याम मंदिर गेट के सामने। तो गेट के सामने आने के बाद फिर हम लोग एकजुट होकर के सारे दोस्त डिसीजन लेते हैं, क्योंकि रात का 1 बज गया होता है और हम लोग अभी मंदिर जा नहीं पाते, क्योंकि मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और रात के 10 या 11 बजे बंद हो जाता है। तो साथ ही हम लोग गेट के पास चल देते हैं उधर से रूम लेने के लिए। कुछ ही देर हम लोग चलने के बाद फिर कृष्ण भगवान का बांसुरी दिखता है और आगे की ओर चलते चलते हम लोग को फिर एक रूम मिल जाता है। तो हम लोग रात भर वहाँ पे रूम पे ठहरने के बाद फिर सुबह होते ही हम लोग मुंह हाथ धो धा के नहा धो के फिर फ्रेश होके कपड़ा वपड़ा पहनने के बाद फिर खाटू श्याम के लिए निकलने पड़ते हैं। तो कुछ देर वेट करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि अरे यार, रूम पे तो बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रहा है, धूप आ रहा है सूर्य भगवान की प्रकाश किरणों का। तो हम लोग फिर खिड़की से देखते हैं कि कितनी गर्मी है, क्योंकि राजस्थान में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होता है और गर्मी का सीज़न है तो गर्मी तो देना आवश्यक है। तो हम लोग फिर वहाँ से रूम से निकल पड़ते हैं खाटू श्याम मंदिर की ओर सारे दोस्त। कुछ देर चलने के बाद हम लोग आ जाते हैं खाटू श्याम मंदिर के गेट के पास, जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु लाइन लगा करके खड़ा होते हैं और एक अंकल पानी दे रहे होते हैं प्यासे लोगों का। तो हम प्रसादी लेकर के लाइन पर लग जाते हैं नियम का पालन करते हुए, और कुछ ही देर में हम लोग उस लाइन को चलते चलते फिर मेन लाइन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर कुछ पानी की फुवारे और पंखे भी लगे होते हैं। और फिर हम लोग आ जाते हैं मंदिर के गेट के पास। तो मंदिर के गेट के पास आने के बाद हम फिर अंदर की ओर प्रस्थान कर लेते हैं और अंदर की ओर प्रस्थान करने के बाद हमें श्री खाटू श्याम खाटू नरेश जी हमें दिखाई देते हैं। और उसके आशीर्वाद लेने के बाद हम फिर पंडित जी से आशीर्वाद ले करके वहाँ से निकल पड़ते हैं मार्केट की ओर से। तो मार्केट की ओर से निकलते ही हमको दिखाई पड़ता है बहुत सारे बच्चों के खिलौने टॉय, जो एक आंटी बेच हुई रहती। तो
तो साथ ही हम लोग आगे बढ़ते ही कुछ फल दुकान, कुछ प्रसादी की दुकान देखते हुए हम लोग फिर जहाँ रात को जिस रास्ते से आए थे खाटू श्याम मेन गेट से, उसी रास्ते से हम लोग फिर अपने रूम दिल्ली मानेसर के लिए निकल पड़ते हैं। तो कुछ देर वेट करने के बाद हम लोग टेम्पो में चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद फिर गुड़गांव रेलवे स्टेशन जाने के बाद हम लोग रेलवे स्टेशन पे रेलगाड़ी पर चढ़ जाते हैं और रेलगाड़ी पे चढ़ने के बाद हम लोग अपने दिल्ली मानेसर पहुंच जाते हैं। तो आप